तो मैं बता रहा हूँ तो फर्स्ट बार में नहीं लगती है। गधा कहीं का। तो बैठ बेवकूफ। इधर देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है? ये तो पता है ना? नहीं पता है। हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है? सकारात्मक वाक्य। इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला सूत्र पता है ना? ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, मतलब ये हैज बीन भी है और हैज बीन भी है। ठीक है, तो मतलब ये बीन यहाँ पर लिखा, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि ये हैज बीन लगता है और हैव बीन लगता है। तो मतलब बीन लिखा है तो मतलब ऐसे भी लिखा जाता है ना। ये देखो यहाँ लिखा जाएगा हैज बीन, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो यहाँ पे तो कंफ्यूज होना। ठीक, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, क्या है इसमें? कंटिन्यूअस भी इसमें है। देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस भी रहता है। रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस सिंस या फार, जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया? हिंदी में तो हिंदी में देखो सब्जेक्ट इसको बोलते हैं कर्ता बोलते हैं। ये तो पता है ना? सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। हैज है सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया लगाई जाती है। सहायक क्रिया है ना? प्लस बीन, इसमें बीन जो जुड़ेगा इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, प्लस वर्ब मुख्य क्रिया, इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, मेन वर्ब होती है। हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं इसको वर्ब। ठीक है, अभी वर्ब लिखेंगे, अगर इसको भी कर देते हैं। क्या करते हैं हम? भी लगा देंगे इसमें। भी का ऐसा देखो, भी का ऐसा देखो फर्स्ट फॉर्म देखो, ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। ठीक है, बस आईएनजी रहेगा। ठीक है, वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी रहेगा। ऑब्जेक्ट कर्म, इसकी हिंदी क्या होती है? प्लस सिंस या फार, जैसा हमारा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हमारा ये यूज होगा, सिंस या देखो रूल देखो इसका, ही सीट नाम के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। ये पता है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके कोई भी सेंटेंस में जाओ, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा? एक बदल के साथ ये चेंज नहीं होगा। कुछ भी जैसे एक बदल के साथ डज मिलता है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में मिलता है ना? मिलता है नहीं मिलता? अरे बेवकूफ गधे, मिलता है कि नहीं मिलता है? आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ये भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा रहेगा। कोई भी अगर चाहे तुम फ्यूचर इंट्रोगेटिव भी पढ़ लो तो भी ये मिलेगा ही मिलेगा, ये चेंज होना नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? हाँ तो पूछ लेना, कोई डाउट होगा तो। देखो एग्जाम्पल, वह 2 बजे से टीवी देख रही है। वो 2 बजे से टीवी देख रही है। कितने बजे देख रही है? 2 बजे से। कंटिन्यू हो रहा है ना? कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो वो का हो गया सी। ठीक है, सी लगेगा। क्या लगेगा? इन्हें समझना है तो नकल दिख रहे हैं। इन्हें समझना है तो ये नकल दिख रहे हैं। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो नकल लिख रहा है। राइटिंग लिख रहा है, राइटिंग लिख रहा है। चल बता, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी क्या होती है? कर्ता। और इसकी हिंदी क्या होती है? वर्ब। इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी क्रिया। ये किस लिए लगता है? ये ऐसे लिखा है, बोलो। जब मैं बता रहा हूँ तो राइटिंग लिख रहा है। फर्स्ट बार में नहीं लगती है। गधा कहीं का। चल बैठ बेवकूफ। इधर देखो एग्जाम्पल, हुआ 2 बजे से टीवी देख रही है। ठीक है, सी हैज बीन। सी ये एक वचन है। एक वचन है ना? सी हैज बीन। वॉच मतलब क्या होता है? वॉच मतलब देखना। देखो जैसे मान लो कि टीवी आ गया, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया।
अगर ये टेलीविजन में कोई सा भी आ गया यस सर तो वहाँ पे देखो सी मतलब भी देखना होता है, लुक मिस सी मतलब भी देखना होता है यस सर और लुक मतलब भी देखना होता है। सीन माने ठीक, लुक मतलब क्या होता है देखना और वॉच मतलब क्या होता है देखना WATCH। वॉच मतलब क्या होता है घड़ी मतलब देखना सी हैज बीन वॉच फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखा गया नहीं है, यस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्योंकि ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्या है ये? तो वर्ब का क्या लगेगा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा IN। वाचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये सर टीवी सिंस पूरा मीनिंग लिखा है सर 2 o'clock। टीवी का पूरा मीनिंग लिखा टेलीविजन, टीवी का पूरा मीनिंग होता है टेलीविजन। खाली टीवी लिख दो बस ठीक है, टेलीविजन होता है टीवी सिंस 2 o'clock। अब बताओ किसी को डाउट, किसी को डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वाई प्रॉब्लम यू स्टैंड अप। सर सिंस का अर्थ से लगा है सिंस ये 2 बजे से अगर यहीं पे दिया होता कि 4 घंटे से तो यहाँ पे सिंस नहीं लगता, ये लगता ये फोर समझा। जी सर और कोई डाउट, एनी स्टूडेंट डाउट? नो सर ठीक है, उतार लो इसको, चलो इसको उतार लो। यस सर ठीक है चलो उतारो।